आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सुख विलास ग्रंथ प्रथम वंदन गुरुदेव जीर जिन दियो नाम तत्सार, द्वितीय वंदन राम जीर जा मेट्या भरम विकार। महाराज फरमाते हैं कि पहले सदगुरु जी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ब्रह्म के निज नाम की प्राप्ति कराई। पहले सदगुरु जी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ब्रह्म के निज नाम की प्राप्ति कराई। दूसरा प्रणाम परमात्मा राम जी महाराज को करता हूँ जिन्होंने मेरा भरम रूपी अंधकार और मेरा विकार मिटाया। तीरते वंदन सब संत जन अनंत कोटि जनसार, जहाँ की पदरज परसतार हंस उतर जावे पार। महाराज फरमाते हैं कि तीसरा प्रणाम सब संत जनों को, वे अनंत करोड़ भक्तों को करता हूँ जिनके चरण कमलों की रंज धारण करने से, सत्संग करने से हंस भवसागर से पार उतर जाता है। अनंत कोट दासन के दासा, बरणु भगति जोग और सुख विलासा। महाराज फरमाते हैं कि अनंत करोड़ भगवान के दासों का मैं दास हूँ। मैं भक्ति जोग और सुख विलास का वर्णन कर रहा हूँ। सबद सुनिया सतगुरु का बेना, देखा सकल आपका नैना। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु के वचनों में शब्द प्राप्ति का भेद सुन और श्रुत नेत्रों से उसका अनुभव किया। सदगुरु के वचनों में शब्द प्राप्ति का भेद सुनकर और सुरत की नेत्रों से उसको अनुभव किया। देखी कही सुनी नहीं मानू, सतगुरु शब्द सकल घट जानू। क्या महाराज, देखी कही सुनी नहीं मानू, देखी कही सुनी नहीं मानू, सतगुरु शब्द सकल घट जानू। पेली शब्द सरवण आवे, जब तो मन में हरक बधावे। महाराज फरमाते हैं कि देखी हुई कहता हूँ, खुद वहाँ पहुँच के ध्यान में मैंने अपनी आंखों से देखा है और देखी हुई बात बता रहा हूँ। सुनी हुई बात मैं नहीं मानता। देखी हुई कहता हूँ, सुनी हुई को नहीं मानता। सदगुरु का सब शब्द सब घटों के अंदर प्रकट है और प्रकट हो जाता है। प्रकट कैसे होता है कि सदगुरु से शब्द लेकर सदगुरु विधि से जो आती जाती सांस में भजन करते हैं, तब ब्रह्म विराट से आकर शब्द कंठों में प्रकट होता है। पहले शब्द कानों से सुनता है, राम राम करते हैं जब पहले खुद अपने कानों से सुनते हैं। पहले शब्द कानों में सुनता है, तब मन में बहुत खुशी होती है। उठत बैठत सांस सांसा, रसना राम रटो निस्वासा। निरत नैन ठहरावत नासा, निरत नैन नेरा ठहरावत नासा। सुरत पकड़ तोलत है सांसा। महाराज फरमा रहे हैं कि उठते बैठते सांस और उस सांस में रसना नाम रटो निस्वासा।
रसना से निस्वासर हर समय ये नाम रटते रहो। निरत नैण, यहाँ पर आंखों की नजर ठहरानी है। निरत नैण ठहरावत नासा, सूरत को पकड़ के तोलत है सांसा। जैसे 20 नाव लेती सांस में लिए तो 20 नाव वापस छोड़ती सांस में लेते हैं, ये सांसों को तोलना है। अब कारण क्या है कि जब सुषुम्ना में शब्द जाता है तो शब्द रोम रोम हो जाता है। रोम रोम होने से हमारे शरीर पर 3.5 करोड़ रोमावली है। 3.5 करोड़ रोमावली में शब्द जाता है तो 20 नाम लेते हैं तो 3.5 करोड़ को 20 से गुणा करते हैं, जब एक सांस में 70 करोड़ नाव बनते हैं। तो 20 नाम लेते हैं तब वो 70 करोड़ नाव बनते हैं। तो सांसों को तोलना होता है कि लेती सांस कितनी ली और छोड़ती सांस कितनी ली। तो महाराज फरमाते हैं, उड़ते बैठते सांसा में रसना से राम नाम से रात दिन रटते रहो। निरत रूपी नेत्र श्वासा में लगाए रखो। सूरत सांसा को देखती कितने सांस में और कितने ऊ सांस में नाम आए। तोलत सांस चले जूं चकरी, ता संग सूरत लगी जूं मकरी। मन पवना करे पवन सुमेला, सूरत शब्द दोनों भय बेड़ा। तोलत सांस चले जूं चकरी, चक्री देख उड़िया ठीकरी चक्री बनावता, फिर में 2 खाडा करता। हाँ, एक बार वो उल्टी घूमती, एक बार सीधी। तो महाराज फरमाते हैं कि तोलत सांस चले जूं चक्री, आवती जावती सांस में। तोलत सांस चले जूं चक्री, ता संग सूरत लगी जूं मकड़ी। जो मकड़ी लागोड़ी है, जो सूरत भी रसाते साथ चलती रहे। मन वो करे पवन सु मेला, मन है ये सांस के साथ लगता है। सूरत शब्द दोनों भय बेड़ा, ये साथ में उतरता है। सांस और सांस में बराबर नाम लेकर भजन करते हैं, यही चक्री चलता है। सूरत श्वासा के साथ लगी रहती है, मन भी श्वासा में लगा रहता है। सूरत शब्द में सूरत लगाकर भजन करना ही बेड़ा होना है। आशा जन रसना गुण गावे, इमरत चाख बहुत सुख पावे। महाराज फरमाते हैं कि इस तरह से साधन करें, रसना से भजन करें, भजन का आनंद आ रहा है और इमरत चाखना और बहुत सुख आ रहा है। गले गिल गिली होवे चमकारा, इमरत उतरे बारंबारा। इमरत सिर चली एक दारा, उपजा प्रेम बया पतियारा। गले में भजन करने से गिलगिली होती है और शरीर चमकता है शब्द के प्रकाश से। इमृत जो अमीय हमारे मुंह के अंदर है, उनसे अमृत मिल रहा है। तो महाराज फरमाते हैं, इमृत उतरे बारंबारा, इमृत सीर चली एक धारा। एक शरीर से उसकी धारा चल रही है और प्रेम प्रकट हो गया परमात्मा से। भजन करने से परमात्मा के प्रति प्रेम भाव प्रकट होता है और प्रेम प्रकट होता है जब साधक को मन में भरोसा होता है, विश्वास होता है शब्द के पर। गले में गिलगिली होती है, ये चमकारा है, भजन करते हैं से जो आनंद आता है
और इमरत उतरता है। आनंद आने से ही प्रेम से भजन होता है और मन को विश्वास आता है। भई परतीत रटिया नित रामा, रात दिवस नहीं पल विश्रामा। महाराज फरमाते हैं, भई प्रतीत रटिया नित रामा, भजन करने से परमात्मा के ऊपर, शब्द के ऊपर भरोसा हो गया, विश्वास हो गया। भई प्रतीत रटिया नित रामा, हर रोज शब्द की साधना करने लग गए। और रात दिवस नहीं पल विश्रामा, रात और दिन एक बराबर बना दिया। विश्वास होने पर रात दिन सदगुरु विधि से भजन करते हैं, एक पल भी शब्द को नहीं छोड़ते हैं। जमक जमक नाड़ी सब जमके, चमक चमक मन वो डर चमके। शीतल लहर सकल तन कांपे, रात दिवस निंद्रा नहीं जापे। नाड़ नाड़ में शब्द का अनुभव होता है और नाड़ नाड़ का जमकना, मन का भजन में लगना और चमकना, और शरीर में ठंडी लहरें आनी होती है। शरीर बर्फ की सीली के जैसे ठंडा रहता है, शरीर थर्राने लगता है। रात दिन भजन करने की हर समय लगन लगी रहती है, भजन करने की लगन लगी रहती है। यही निंद्रा नहीं लेता है, निंद्रा नहीं जापता है। गद गद वाणी शिष के सासा, नैना नीर चवे चौमासा। चाले बेल पीवे कंठ क्यारी, फूल्या कमल पाखड़ी चारी। महाराज फरमाते हैं, गद गद वाणी, परमात्मा के प्रेम के अंदर गदगद वाणी निकल रही है। गदगद वाणी शिश के सांसा, सांस भी शिशक के आ रहे हैं। नैना नीर चवे चौमासा, भजन करते टाइम आंखों से पानी पड़ता है, जैसे बरसात में झोंपड़ी चमती है। नैना नीर चवे चौमासा, चाले बेल पीवे कंठ क्यारी। जो अरट चलता है उसमें बेल चलता है तो पानी से खेती जाता है। चाले बेल पीवे कंठ क्यारी, फूलिया कमल पाखड़ी चारी। कंठों में 4 पांख का कमल है। वो प्रेम से जो भजन करते हैं, ये अमीरस जा रहा है, तब ये 4 पांख का कमल खुला। फूलिया कमल पाखड़ी चारी, भजन करने वाले की वाणी गद गद हो जाती है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। यही शिश के सांसों सांसा, सांस गर्राने लगता है। नेत्रों से ज़्यादा पानी आना, चौमासा चलना है। शब्द का कंठ से आगे चलना ही बेल का चलना और कंठ का पीना है। कंठों में 4 पांख का कमल है। ताका वरण पेड़ है पीला, ता पर श्याम पांख तड़ लीला। ये जो कंठों में 4 पांख का कमल है, उसके बारे में महाराज बता रहे हैं कि 4 पांख के कमल का पीला वर्ण है, यानी पीला रंग है। ऊपर श्याम रंग और नीचे लीला रंग है। बीचे लाल सेत है पखिया, आ देखे साधु सूरत की अखिया। आंखें तो बंद की हुई होती है, फिर कैसे देखते हैं?
सूरत की आंखों से। रसना नाम रत्या एक मासा, रसना नाम रत्या एक मासा, जब हृदय में भया प्रकाशा। महाराज फरमाते हैं कि बीच में लाल वे सफ़ेद पाखड़ियाँ हैं। साधना करने वाले सुरत रूपी चक्षु आँखों से उसका अनुभव करते हैं। रसना से 1 महीना भजन किया, जब कंठ से हृदय में शब्द आया। 1 महीने में कंठों पे जो शब्द था, आज कंठों में जागृत होया हुआ है। 1 महीना कंठों के ऊपर भजन किया, जब हृदय स्थान पर आ गया। भया प्रकाश कमल जा खुलिया, प्रेम होद में हंसा जुलिया। महाराज फरमाते हैं हृदय में सत शब्द का अनुभव प्रेम से भजन करने पर ही होता है। प्रेम से भजन, ये प्रेम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। भया प्रकाश कमल प्रेम होद में हंसा झूले, हंस लवलीन प्रेम जल बीना। हंस शब्द में लवलीन है और प्रेम जल के अंदर भीगा हुआ है। मगन बया मन जू बीना, चाले बेज भरी जे ताली, सिंचे कमल सूरत वन माली। महाराज फरमाते हैं प्रेम से लिवबंद भजन हो रहा है, प्रेम जल में भीगा हुआ है, मन में बड़ी खुशी हो रही है। जैसे मछली पानी में खुश रहती है, ऐसे ही शब्द का आगे बढ़ना और सुरत लगाकर भजन करने पर माली का वन सींचना और शब्द का आगे बढ़ना और भेड़ भरीजे ताली है, जब मन खुश होता है। श्याम संत जरदी रंग बीचे। अब आगे क्या कह रहे हैं महाराज? श्याम संत जल्दी रंग बिचे, हरिया वरण पाख के नीचे। कहाँ? ये कमल का जो कमल है अपने, एक पहला कमल, दूसरा कमल, तीसरा कमल, तो ये बता रहे हैं महाराज के श्याम संत जर्दी रंग बीचे, हरिया वरण पाख के नीचे। काला और सफेद वे पीला रंग बीच में है, पाख के नीचे हरा वर्ण है। अष्टापाक वरण है लाली, देखा कमल भई खुशियाली। दीर्घ पेड़ पाखड़ी लुगता, हृदय कंठ कमल की जुगता। हृदय में 8 पांख का कमल है, कंठों में कितने? 4 पांख का कमल था, हृदय में 8 पांख का कमल है। मध्य स्थान में 16 पांख का कमल है और नाभि में 32 पांख का कमल है। डबल होता जा रहा है। अष्टापाक वर्ण है लाली, देखा कमल भई खुशियाली। दीर्घ पेड़ पाखड़ी लुगता, हृदय कंठ कमल की जुगता। महाराज फरमाते हैं काला व सफेद पीला रंग बीच में है, पांख के नीचे हरा वर्ण है। हृदय में 8 पांख का कमल है,
जिसका वर्ण यानी रंग लाल है, हृदय में शब्द आता है तब बहुत ही खुशी होती है। पेड़ लंबा, पाखड़ी छोटी है, पेड़ ये सांसवाल, ऐसा हृदय में, कंठ में ऐसा कमल है। घट फिरे चकरी की नाई, आती जाती सांस में, घट फिरे चकरी की नाई, पल पल रोज कमल बिगसाई। सांसों सांस में भजन हो रहा है, यही घट और चक्री की तरह फिर रहा है। पल पल में रोज आना और कमल का विगसना है। रात दिवस घूमे मन माई, रात दिवस घूमे मन माई, आए नाण हृदय जाई। 10-20 दिन हृदय में जाना, 10-20 दिन वो ध्यान हृदय में रहता है। अब धरणी को किया पयाना, महाराज फरमाते हैं रात दिन भजन में ही लगा रहता है। यही घूमना और शब्द का हृदय में जाने पर ऐसा अनुभव होता है। 10-20 दिन हृदय में सुरत लगाकर भजन किया, अब शब्द नीचे पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ने लग गया। हृदय नाभ बीचे खट कमला, हृदय नाभ बीचे खट कमला, पीवत बेल बया सब संवला। हृदय और नाभि के बीच मध्य स्थान है। हृदय और नाभि के बीच में 6 कमल है। शब्द का नाभि में आना ही पीवत बेल बया सब संवला। फूटे बांस चहूं दिस जावे, पचरंग पाख बंवर विलमावे। ये कमल फूटता है, उसकी खुशबू चारों दिशों में जैसे नाभ स्थान जीतने से 999 नाड़ी नाभ में होती है और शब्द नाड़ नाड़ में जाता है। नाड़ नाड़ में जाकर फिर नाड़ नाड़ से रोम रोम में पहुंचता है। तो यहाँ महाराज ये बताया है कि फूटे बांस यानी नाड़ी, फूटे बांस चौं दिस जावे, 999 नाड़ी के साथ में शब्द पूरे शरीर में प्रवेश करता है। पचरंग पांख भंवर बिलमावे, 5 रंग का ये पांख है। यहाँ भंवर चेतन रूपी भंवर जो है, हाँ हंसा, विलमावे लुभा रहा है। यूं कोई बढ़िया फूल खिला हुआ होता है, उस पर भंवर घूमता रहता, उसको भगाओ वापस आ जाता, फिर भगाओ फिर वापस आ जाता। नकली फूल होगा तो नहीं आएगा। तो वहाँ पर भंवर जो है ये बिलमा रहा है। 5 कमल 5 रंग जानो, छठा कमल रंग कैसे पहचानो। 5 कमल है, इसके 5 रंग है। शब्द का अनुभव होता है, ये बांस फूटता और 34 जाना है। बट वो थोड़ो गलत लिखियो। शब्द का नाभि से 999 नाड़ी में प्रवेश करना और यहाँ से पूरे शरीर के अंदर शब्द जाता है, रोम रोम में होता है। ये कर्मों को क्षय करने का साधन है। यहाँ कर्म नाश होने वाले उनका वैसा साधन है, यही कर्मों पर घेरा डालता है। नाभ कमल में 72 नाड़ियों में भी शब्द अनुभव होने लगा। 72 नाड़ियों में, जब ये 72 नाड़ियों से पूरे शरीर में ये फैलता है।
अब तो शब्द नाभ को चाल्यो, जब कर्मा पर घेरो गाल्यो। नाभ कमल उठियो गरणाई, बोतर नाड़ी बीण बजाई। बोतर नाड़ी में शब्द का अनुभव हो रहा है। बाजे बीण जीण पद गावे, प्रेम कलश ले पीव बदावे। प्रेम रूपी कलश लेके परमात्मा का बदावना कर रहे हैं। शब्द की गुंजार ही बीन बजता है और जिन पद गाना है, प्रेम से भजन करते हैं तो प्रेम कलश ले पीव, ने परमात्मा को बदाना है। भंवर गुंजार गगन धुन गाजे, रोम रोम में बाजा बाजे। इमरत बेल बहे जलधारा, बाग आत्म बाग पीवे वन सारा। इमृत बेल बहे जल सारा, आत्म बाग पीवे वन सारा। आत्म बाग में रोम रोम में शब्द जा रहा है। शब्द की जो ध्वनि हो रही है, ये भंवर गुंजार कर रहा है। यूँ भंवर गुंजार करे, यूँ नाभि में गुंजार सुनाई देती है। सब जगह पूरे शरीर में ये शब्द अनुभव हो रहा है और गगन में धुन गरज रही है। रोम रोम में शब्द का अनुभव हो रहा है और भजन का आनंद आ रहा है। इमृत बेल बहे जल धारा, ये जल धारा क्या शब्द रूपी धारा है। पहले तो एक नाम बोल रहे थे, जब एक ही नाम ले रहा था। अब नाभि में सुषुम्ना में जो ये नाड़ नाड़ में जाने से रोम रोम जो शब्द हुआ, तो 70 करोड़ नाम एक साथ में आने लगे। तो यहाँ महाराज ने कहा कि भजन का आनंद आ रहा है। इमृत बेल बहे जल धारा भरी हुई भरपूर चल रही है। सारे शरीर में अनुभव हो रहा है। आत्म बाग पीवे वन सारा, बीचे श्याम बंवरता बण के। हरि पाक तल पेड़ सुरंगा, संग जरदी सिर सेत पर संगा। हरी पाक है, पेड़ सुरंगा है, साथ में पीला और सफ़ेद सब तरह के रंग है। समझ में आनंद आ रही हो कि नहीं आ रही है? ये जगह अपने कमल है, वाली पाखड़िया नो कलर बता रही है। और साथ में डांडी रो कलर भी केड़ो है। बीचे श्याम बंवरता बण के, नाड़ नाड़ न्यारी सब जन के। अलग अलग नाड़ रो अनुभव होने लगे होगा। नाड़ अठू जा रही है, अठू जा रही है, अठू जा रही है। पाक 32 नाभ दल फूले जा, एक गली गुप्त की खुले। यहाँ से एक गुप्त गली खुलती है। शब्द में बीच में शब्द का गुंजार काले भंवरे की तरह हो रहा है। जैसे काला भंवरा गुंजार करता है, वैसी आवाज़ सुनाई दे रही है। ये सांसों सांस में भजन करते हैं। जब ध्वनि होती है, ये काले भंवरे की गुंजार नाड़ नाड़ में शब्द का अनुभव होता है और नाड़ नाड़ जड़के है। नाभि में 32 पाक का कमल है, जहाँ पर एक गुप्त रास्ता खुलता है। ऊंची दृष्टि कमल एक दर से, थोड़ी सी दृष्टि ऊपर होती है। ऊंची दृष्टि कमल एक दर से, पाक 25 वरण एक दर से। महाराज फरमाते हैं कि नाभि के नीचे जहाँ ब्रह्मा का स्थान है, नाभि के नीचे
आगे दृष्टि करने से एक कमल दिख रहा है, पांख 25 वर्ण एक सरिसा ही है। 16 भंवर गेण गरणाया, 12 बरस नाभ में जाया। 12 बरस महाराज को 12 साल लगे थे नाभि में। ये माया का देश है। दोय कमल देखा ता बीचे, खट सो पाख ब्रह्मता बीचे। महाराज फरमाते हैं कि 16 भंवरों की गुंजार, 16 भंवरे जो गुंजार करते हैं वैसी आवाजें आ रही है। 16 भंवरों की गुंजार की जैसी शब्द की गुंजार हो रही है। नाभि में 12 बरस तक भजन किया। नाभि के नीचे 2 कमल हैं, 6 पांख के कमल पर ब्रह्मा जी का स्थान है। जो ब्रह्मा जी का स्थान है वहाँ 6 पांख का कमल है। इनके साथ शक्ति भी है। जरदी वरण पाखड़ी खाटी, 4 पांख गणपत की गाटी। ये जगह अपन गुर्दा है, गुर्दा है अटे गजानंद रो स्थान है, गुर्दा माता। जर्दी वरण पाखड़ी खाटी, 4 पांख गणपत की गाठी। यहाँ 4 पांख का कमल है। जिसका वर्ण पीला वे 6 पांख हैं, 4 पांख का कमल गणेश के स्थान पर है। अब तो शब्द पीछम को जावे, बंकनाल मीठो रस खावे। बंकनाल कमर से 4 आंगन ऊपर बंकनाल है। इस बंकनाल में 21 स्वर्ग है। यहाँ पर भजन करने से मुंह का स्वाद मीठा रहता। उलट्यो शब्द पिछम दिस आया, सुरत शब्द का मेल थपाया। अब शब्द पूर्व दिशा से उतरकर और उलट के पश्चिम दिशा में चढ़ रहा है। तो महाराज फरमाते हैं अब शब्द पिछम की ओर जा रहा है, बंकनाल में शब्द का अनुभव हो रहा है और मीठा रस आ रहा है। शब्द उलटकर पिछम दिशा में आ गया है। मतलब ये पूर्व दिशा बोलते हैं इसको, तो ये पूर्व है तो ये पश्चिम दिशा आ गई। तो पश्चिम दिशा में आया, सुरत शब्द का मेल हो गया, मिला के ये साथ में चल रहे हैं। हाँ, गरजे गगन धरण सोई दूजे। गरजे गगन, ये तो गरज रहा है और शरीर दूज रहा है। गरजे गिगन धरण सोई दूजे, स्वारस माय सूर संत जूझे। सूरवीर संत सारे शब्द शरीर में शब्द का अनुभव हो रहा है। वो गगन में धरती दूज रही है, उस आनंद का अनुभव होना ही सूरवीर संत का शब्द से जूझना है। शब्द पावड़ा साध बखाने, सुर मंडिया जाय हृदय निशाने। पांचों पकड़ पगा तड़ दिया, जम को जीत काल बस किया। जम को जीत के काल को बस में किया। सूरत शब्द का आगे बढ़ने से शब्द पावड़ा साध बखाने, शब्द कदम आगे बढ़ाने लगा। शब्द पावड़ा साध बखाने, शब्द में सुरत रखकर भजन करते हैं।
सूरवीर संत का निशाना मानना, 5 विषयों को जीतना ही, 5 विषयों को पगा तल देना, पैरों के नीचे। 5 विषयों को जीत गए तो ये पैरों में आ गए। जैसे मुंह पर अपन जीभा पर राम राम करते हैं तो सबसे पहले शब्द कहाँ आता है? जीभा पर आता है। शब्द जीभा पर आते ही मन मर जाता है। 5 विषय मर गए। जितने विकार हैं बुरे वो खत्म हो गए, बुरे विचार है वो खत्म हो गए। लोभ, लालच, काम, क्रोध, राग, द्वेष, इस शब्द का इतना भारी पराक्रम है कि ये सब निर्बल हो जाते हैं। इनके पास कोई बल नहीं रहता। केवल शब्द का इतना पावर है। 52 अक्षर में ये एक शब्द ऐसा है कि इसके आने से जैसे जंगल में कितने ही जानवर खड़े हो और एक शेर के आने से सब भाग जाते हैं, तो ऐसे ही ये जो शब्द सिंह रूप में है। तो महाराज फरमाते हैं कि मेरुदंड पर शब्द का पहुंचना ही जम को जीत कर काल को बस में करना। मेरुदंड ये अपने यहाँ पर मेरुदंड है, ये धर्मराज का स्थान है। बड़ा मुश्किल काम है यहाँ का। 21 स्वर्ग पार करके और मेरुदंड पे आते हैं। 21 स्वर्ग कैसे है कि बंकनाल में प्रवेश किया, अब पहला स्वर्ग, उसके ऊपर दूसरा स्वर्ग, इसके ऊपर तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ऐसे एक के ऊपर एक 21 स्वर्ग है। तो जो पहला स्वर्ग है उसमें 4 सुख है। वहाँ पर जो पहली मंजिल वाले स्वर्ग में जो जाता है उसके गले में 4 फूल की माला पहनाते हैं। तो अब वो वहाँ का स्वर्ग का सुख भोगता है। जैसे उसने एक सुख भोग लिया, उस स्वर्ग में 4 सुख है, 4 फूल की माला है। एक सुख उसने भोग लिया तो एक फूल उसकी माला से गिर जाएगा। जैसे ही दूसरा सुख खत्म हो जाएगा, दूसरे सुख का पुण्य नष्ट होते ही वो भी गिर जाएगा। पहले स्वर्ग में 4 सुख है, दूसरे में 8 सुख है, तीसरे में 16 सुख है, चौथे में 32 सुख है और 5वें में 64 सुख है। ऐसे डबल होते जाएंगे और नीचे वालों को ऊपर वाले सब दिख रहे हैं। अपने तो ये छत है, इसमें पार दिखता नहीं है। उनकी जो छत है उसमें पार दिख रहा है। अब 4 सुख वाला ऊपर देखता है तो उसका खून तो जलेगा ही। तो स्वर्ग कोई सुख वाला मामला नहीं है। सुरत शब्द मिले चढ़िया आकाशा। अब शब्द पावड़ा साध बखाने, सुर मंडिया जाय हृदय निशाने। किस जगह पढ़ लिया था? मेरू घाटी। हाँ था तो मेरू नहीं था। पांचों पकड़ पगा तल दिया, जमकू जीत काल बस किया। जम को जीतने के बाद में काल बस में हो जाता है। बस में कैसे होता है कि जन्म मरण में वो जीव वापस नहीं आता है। सूरत शब्द मिल चढ़िया आकाशा। सूरत और शब्द मिलके आगे आकाश में चढ़ाए। छेदा मेर गिगन की आबासा। मेरु का ये मेरू पर्वत है। इस मेरू पर्वत के अंदर ही 21 स्वर्ग है। अब
गिगन में प्रवेश किया। सुरत शब्द मिल मेरु से ऊपर चढ़ता है, ये मेरु को छेद गिगन में जा गया। उलटी गंग पयाल सूर जाय लगी आसमान। जो अपने यहाँ है वो पानी नीचे की तरफ चलता है, लेकिन यहाँ ऊपर चढ़ रहा है। उल्टी शब्द रूपी गंगा, उल्टी गंग पयाल सो जाय लगी आसमान। धरणी गिगन बिच एक लिवर उग्या इंदर बाण। शब्द पहले पताल यानी गणेश स्थान पर गया, पीछे बंकनाल में उलटकर मेरुदंड पर गया और यहाँ से आकाश में पहुँच रहा है। धरती से आकाश तक शब्द का अनुभव एक लिव है, शब्द का अनुभव एक बराबर चल रहा है, अनुभव हो रहा है। यही इंदर बाण उगा है, मतलब शब्द का पूरे शरीर में अनुभव हो रहा है, शब्द का प्रकाश शरीर में फैल रहा है। ररंकार की गोर सोर छिक गया सुर्ग 21। ररंकार की गोर, जो अंदर शब्द की जो गोर है, उसकी मार से 21 सुर्ग को छेद दिया, 21 की गांठें फोड़ दी। ररंकार की गोर सो छिक गया सुर्ग 21। सुरत नटनी बरता चढ़ी, सुरत नटनी बरता चढ़ी देख रहा जगदीश। 21 ररंकार की ध्वनि के साथ 21 स्वर्गों को पार किया। कैसे? ररंकार की धुन के साथ। ररंकार की धुन ने 21 गांठें फोड़ी। आगे ररंकार चलता है, पीछे सुरता चलती है, यानी ब्रह्म का देश है। उठते बैठते श्वासा में भजन करने से, मेरुदंड से इला पिंगला 2 नाड़ी जागृत होती है। दावे इंगला है, जीमनी साइड में पिंगला नाड़ी है, और बीच में ये सुषुम्ना, ये रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना चलती है। ये 3 नाड़ियां हैं मेन। यानी ब्रह्म का देश है। उठते बैठते श्वासा में भजन करने से मेरुदंड से इला पिंगला जागृत हो गई। शादी बटी यानी खुश होना है, शब्द का अनुभव होता है। यही तूर बाजे बजना है। सुखदेव चढ़िया तिरकुटी छाजे, तापर घोर अनाहद बाजे। अनाहद री घोर बड़ी जबरदस्त सुनी जाए। यूं अपने ब्याह शादियाँ में जोरों में बजावे नहीं, बिन टाइप इरमें ध्यान देवो तो बिन टाइप रो मामलो हो जाए। सुखदेव चढ़िया त्रिकुट छाजे, तापर घोर अनाहत बाजे। महाराज फरमाते हैं कि साधक त्रिकुटी में पहुँचे, वहाँ शब्द का अनुभव हो रहा है और अनहद की घोर बज रही है, बाजे बज रहे हैं, बाकायदा बाजे सुनते हैं। दीपक माला जिगमिग लागी, जिल मिल जोत ब्रह्म की जागी। जिल मिल नूर दसो दिस दर से, प्रेम फुआरा पेप गन बरसे। शरीर में सब जगह शब्द का अनुभव हो रहा है, पूरे शरीर में। दीपक माला जिगा मिग लागी है, मतलब पूरे शरीर में वो शब्द चल रहा है। शब्द की ध्वनि का अनुभव हो रहा है। यही जिला मिल जोत ब्रह्म की जागी। जो
अपा दिवाली रात लाइटानी जड़ियाँ लगावा लड़ियाँ बिन टाइप हुई सबदरी लड़ियाँ लागोड़ी है। शब्द ध्वनि का सारे शरीर में अनुभव हो रहा है। झिलमिल नूर दसों दिस परसना, शब्द झिलमिल मतलब वो नाड़ों में, रोम रोम में, वो सब जगह शब्द अनुभव हो रहा है। प्रेम से भजन होकर उसका आनंद आ रहा है और प्रेम का फुहारा पेप घन बरसता है। झिलमिल नूर दसों दिस बेचा, जन्म मरण का सासा मेट्या। शब्द का सारे शरीर में अनुभव होना, हीन जिला मिल नूर दसों दिस बेचा, वे जन्म मरण का दुख सब मेट्या। अला पिंगला सेज सवारे, अला और पिंगला सेज सवारे, प्राण पुरुष जा मेल पधारे। सुख मन भरे अगम का प्याला, सुख मन भरे अगम का प्याला, पीवत अवधू रे मतवाला। सुखमणा में जो अपने अमीय हैं ये जल रही है, और जो साधक है वो प्याला पी के मतवाला हो रहा है। अला पिंगला में भजन होता है, उसका अनुभव हो रहा है। से यही सेज संवारी और प्राण पुरुष का मेल में पधारना, मतलब शब्द वहाँ पहुँचा। सुखमणा में भजन होना ही अगम का प्याला, ये सुखमणा ही तो अगम में पहुँचाती है। आनंद आना, और अवधू का, अवधू यानी साधक मतवाला हो रहा है। प्रेम पियाला पीवे पावे, अमर संत जुगे जुग जीवे। सदा सुहागण सुंदर नारी, अरद नाम सो लागी यारी। अर्थ नाम का ही है। प्रेम प्याला पीवे और पावे, सदगुरु खुद तो पी रहे हैं, अपने शिष्यों को भी पिला रहे हैं। अमर संत जुगे जुग जीवे, सदा सुहागण सुंदर नारी आत्मा। अर्ध नाम सो लागी यारी। अपा साधना कराया राम राम करा, राम 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 करते हैं तो मेरुदंड पे मम्मा रुक जाता है। ये माया रूपी अक्षर, आगे रह गया रा। मम्मा यहाँ रुक गया, अब बाकी बचा रा। रा के जो ऐसे रा लिखा है, ये आ की मात्रा लगी हुई है, ये आ की मात्रा ऊपर एक की लग जाती है। आ की तो हट जाती है, ऊपर एक ही मात्रा लगती है, तो क्या होता है रे। अपन करेंगे राम 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 राम, और वापस आवाजें अपने को कई गुना होके सुनाई कैसे देगी, रा 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 रा, ऐसे वापस आवाज आएगी। तो ये आधा नाम से लागी यारी। 52 अक्षरों में ये निरंकार है, ये 3 लोक का छेदन करता है, इसकी इतनी पहुंच है। और 52 अक्षरों में ऐसा कोई दूसरा अक्षर नहीं है। प्रेम से भजन करना और कराना ही प्रेम का प्याला पीना और पिलाना। परम पद की प्राप्ति करने वाले संत जन्म मरण में नहीं आते, जुगे जुग जीते अमरलोक में वहाँ जन्म मरण है ही नहीं,
वो वहाँ जो जाते हैं या मृत्यु लोक से जाते हैं, ना तो वहाँ जन्म होता है और ना वहाँ मृत्यु होती है, वो अखंड है। सुरत के द्वारा निरंकार का भजन करना, वे उसका आनंद आना ही स्वागण सुंदर अर्ध नाम सु लागी यार। या पूरो बताएड़ो। सुखमण घटाय मीरस बूटा, सुखमणा नाड़ी, सुखमण घटा अमीरस बूटा, बरसे हीर हंस बहुलूटा। सुखमणा में अमीरश्री घटा चल रही है। अमीरस घटा अमीरस बूटा, सुखमणा घटा अमीरस बूटा, बरसे हीर हंस बहु लूटा। हंस लूट रही है। सुखमणा खीर सीर बहु मीठा, इरी सीर है मुंडो मीठो रही। तीन ताप का बुझिया अंगीठा, अटे पहुंचने के बाद तीन ताप, दैहिक दैविक और भौतिक, तीन ताप की जो अंगीठी है यहाँ बुझ जाती है। ये फिर तीन ताप उसको परेशान नहीं करते हैं। सुखमणा में भजन होना से घटा का उमड़ कर आना, आनंद आना, अमीरस बरसना। सुखमणा में अमीरस बहुत तेज वर्ष है, पूरो प्यालो भरी जाए। सूरत द्वारा अनुभव हो रहा है, बरसे हीर हंस बहु लूटे। ये शब्द रूपी हीरे बरस रहे हैं, उसमें हंस उन हीरों को चुग रहा है। सुखमणा में भजन हो रहा है, उसका आनंद आ रहा है। सुखमणा शीर खीर बहु मीठा, तीन ताप यानी आदिदेव अधिभूत आध्यात्मिक, इनसे अलग होना ही तीन ताप का दुख मिटना है। तीन ताप दाजे जुग सारा, उबरिया संत साहब का प्यारा। तीन ताप रे दुख में तीनों लोग 14 भवन दुखी जोड़ा है। तीन ताप दाजे जुग सारा, उबरिया कोई संत साहिब का प्यारा, कोई संत ही ये तीन तापों बचे। बहुसागर बिच अमृत बेरी, साध सिंगी मछ पीवे शेरी। एक तो साधु अमृत पी रहा है, एक संगी मच्छी होती है जो समुद्र में रहती है, समुद्र में खारा जल होता है, पर वो अमृत की जो सीर आती है उसको पीती है। तो अमृत या तो ये श्रृंगी मछली पीती है या संत पीते हैं। तीन ताप का दुख सब जगत वाले अनुभव करते हैं। यही दाजना यानी दुखी होना, तीन ताप के दुख में दुखी होना। जो संत सत्सबद की भक्ति करते हैं वो ही तीन ताप के दुखों से दूर होते हैं। भवसागर यानी तीन लोक में जो संत सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति करते हैं वे उनका आनंद आ रहा है। यही खारा समुद्र, ये समुद्र खारा है, परंतु वो संगी मच्छी के रूप में इस खारे समुद्र में से ये जो मुंह में अमीरस आ रहा है, जैसे समुद्र में श्रृंगी मच्छी अमृत की सीर पीती है, ऐसे ही ये संसार समुद्र, संसार सागर है, उसमें जैसे संगी मच्छी होती है वैसे संत रहते हैं और ये भी अमृत पान करते हैं। जो संत सत्संग की भक्ति करते हैं वो ही तीन ताप के दुखों से दूर होते हैं। भवसागर यानी तीन लोक में जो संत सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति करते हैं वे उसका आनंद आना और खारे समुद्र में सिंगी मच्छी की तरह उसमें से मीठे पानी की शीर पीना। बड़वाय गण नीर सब सोखे, इमरत शीर संगी मछरो के।
इमृतरी जो सिर है वह संगी मच्छी बन्नावल अग्नि समुद्र का पानी सोखती है और इमृत की मीठी शीर संगरी मच्छी पी जाती है। तीन लोक में आन हमारी, चौथे लोक चलन की त्यारी। तीन लोक में हमारी आन, संत की आन है। जो दुनिया राजा को माने, ऐसे देव संत को जाने। तीन लोक में यानी खंड पिंड और ब्रह्मांड तक प्राप्त की गई। अब चौथे लोक यानी केवल पद आनंद पद में चलने की तैयारी हो रही है। पाव बिना निरत करे बहु नारी, पग नहीं है और नृत्य कर रही है। बिन रसना ताराग उचारी, जीभ है नहीं और राग निकाल रही है। ताना करे तात तुण कावे, राग 36 बसंत ऋतु गावे। चौथे पद में बिना किए जो शब्द की ध्वनि का अनुभव होता है, बिना किए। चौथे पद में बिना किए जो शब्द की ध्वनियों का अनुभव हो रहा है। भजन तो किया नहीं, पर बिना किए ही भजन में शब्द की ध्वनियों का अनुभव हो रहा है। यही राग उचारना है, शब्द की ध्वनि का अनुभव हो रहा है। ताना करे तात तुनकाना, बसंत ऋतु में राग का गाना। गूगन गोर रिम जिम लागी, बेरी सुरनाई मुरली बागी। ए रागा सुनी जाए। यही गुगन गोर रिम जिम लागी, बेरी, बेरी एक साज है जो बजाया कर, बेरी सुरनाई और मुरली की आवाज राग सुनाई दे रही है। नौपत गुरे नगारा गाई, जे जे शब्द भयो पुरमाई। शंख सतार बजे तरवीणा, तर वीणा। खमायच गावे सुर जीना। या नौपत गुरना नंगारा गुरता है, सारे शरीर में उसका सुख आ रहा है। यही जे जे शब्द भयो पुरमाई। ये शंख और सतार का बाजा और खमायच का गाना है। पूथी उपंग आरबी बाजे, मरदंग ताल गिगन धुन गाजे। मरदंग ताल गिगन धुन गाजे। यही तूफी उपन आरबी बजती है, मरदंग ताल गिगन धुन गाजना है। फेरी फिरे फेर रिजावे, फेरी फिरे फेर रिजावे। रूप बिना बहु रूप दिखावे। अनहद झालर लगे टिकोरा। अनहद रूपरी झालर री आवाज में अनहद शब्द सुनी रही है, टंकोरा री आवाज सुन रही है। अनहद झालर लगे टिकोरा, चंद बिना ता चुगे चकोरा। ये फेरी फिरे फेरी में रीझता है, बिना रूप के अनुभव हो रहा है। रूप दिखना बिना किए ही अपने आप ध्वनि हो रही है। ये टिकोरा लगना और चांद बिना चुगे चकोरा। कहीं जाओ ना भाई मंडी आई कर दो कि कितनी देर करिए करो हैं ये द्वारा जितो करो कर दो भाई तो ही हां कर दो 10-15 मिनट। क्या आनंद आ रही है को नहीं आनंद है? सुखम घटा गण गोर बिन दादुर लेवे,
बोले चातरंग मोर, अगम कथा चकवा कहे। सुखमणा में खूब वजन हो रहा है, यही घटा गणगौर, यही दादुर लेवे बोल, चातरक मोर अगम कथा चकवा कहे। आगे से आगे जो शब्द की ध्वनियाँ हो रही है, अगम्य अनुभव हो रही है। जिर मिर बरसे में है देह सूरत बीजत भई, मोती जड़े अच्छे बिन बादल बरखा भई। जिरमिर बरसे में देह सूरत बीजत भई, देह और सूरत शब्द से बीज रही है। मोती जड़े अंछे बिन बादल बरखा भई। शब्द की ध्वनि का अनुभव देह रूपी सूरत बीज रही है, यानी उसका शब्द का अनुभव सूरत कर रही है। यही मोती जड़ना और बिना बादल की बरसात होना है। रूम रूम में जरे है झरना, रूम रूम में जरे है झरना, रूम रूम बिच पाया शरणा। रूम रूम में शब्द का अनुभव हो रहा है, झरना झर रहा है, वे रोम रोम के बीच में शरणा मिला है। रूम रूम बोले रंकारा, रोम रोम राम राम कर रहा है। रोम रोम बोले रंकारा, रोम रोम बीच लगी पुकारा। रोम रोम में जगमग नूरा, रोम रोम बीच उग्या सूरा। रोम रोम में करोड़ों सूरज जितो प्रकाश है। शब्द का रोम रोम में अनुभव हो रहा है, ये निरंकार का बोल रहा है। वे रोम रोम बीच लगी पुकारा, शब्द रोम रोम शब्द बोल रहा है। यही रोम रोम में जिगमिग नूर शब्द की जिगमिग नूर मतलब नामरी जड़ लागोड़ी है रोम रोम में। रूम रूम में अगम उजाला, सुरत शब्द मिले रमे निराला। कमल एक जा पाख हजारा, अनंत पाख रो कमल है, हजार पाख। कली कली बरसे रस न्यारा, हजार पाख रो कमल है और कली कली रो रस अलग अलग है। रूम रूम में शरीर में शब्द का अनुभव हो रहा है, अगम उजाला हो रहा है। अगम उजाला होना मतलब अगम में शब्द आगे, जहाँ सुरत है उससे भी शब्द आगे चल रहा है। ये शरीर में अलग सुरत से अनुभव हो रहा है। सुरत शब्द मिल रमे निराला, जहाँ पर हजार पांख का कमल है। अष्ट कमल जामेले परकासा, जहाँ आप ब्रह्म का वासा। अष्ट कमल में शब्द का प्रकाश होने के बाद शब्द ऊपर अनुभव हो रहा है, ब्रह्म के पद में हो रहा है। अनंत कोट फूली गुल क्यारी, अनंत भंवर जा करे गुंजारी। अनंत कोट फूली गुल क्यारी, क्यारी किन गए आप खोडा बनावा। हाँ, अनंत कोट फूली गुल क्यारी। कमल कमल माते कवल कवल माते क्यारिया क्यारा भरीज रहा है। अनंत कोट फूली गुल क्यारी, अनंत भंवर जा करे गुंजारी। सब जगह माते शब्द गुंजार कर रही हो।
अनंत कोट संत दर है ध्याना, अनंत कोट प्रकाश ज्ञाना। अनंत कोट संतों ने वहाँ शब्द का अनुभव किया है, ये अनंत कोट प्रकाश ज्ञान है। अनंत भोग अनंत सुख विलासा, आरुत है छत बार मासा। ऐसा छठ 12 मासा ऐसा ही रुत रहती है। अनंत भोगों का आनंद आ रहा है, वैसे सुख का अनुभव हो रहा है। ऐसी स्थिति 12 महीने एक सरिसी रहती है, शब्द का आनंद आ रहा है। जे जन को ऐसा सुख चावो, कई कियो महाराज, जे जन कोई ऐसा सुख चावो, तो राम राम रसना सुंगाओ। जे जन को ऐसा सुख चावो, तो राम राम रसना सुंगाओ। जो संत कोई ऐसा सुख पाना चाहते हो, तो सदगुरु से भेद लेकर सदगुरु विधि से भजन करके ये ऐसा सुख देखो। राम राम रसना लिव ल्यावे, जीव चित रामण चावे सो पावे। अंचर दोयर कार मकारा, या बीच ये सुख देखा सारा। रसना से रम के राम राम का लिवबंद भजन होने पर परमानंद की प्राप्ति होती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। जैसे चिंतामणि से जो भी चितवन करते हैं, उसकी चिंतामणि से प्राप्ति हो जाती है। ये 2 अक्षर रकार मकार हैं, इनसे ही सब सुखों की प्राप्ति हो जाती है। मार्ग माय देख कर पाया सुख विलास, ओ साजन सुख राम के सिमरो सांस। मार्ग माई देख कर पाया सुख विलास, तो साजन कही है, तो महाराज बता रहा है साजन सुख राम के शिवरो सांस ऊ सांस। खंडपिंड में ब्रह्मांड का ये साधन मार्ग का जैसा है, इसकी प्राप्ति कर अनंत सुखों का आना ही सुख विलास है। महाराज फरमाते हैं कि ये साधन सांस ऊ सांस में भजन करने से सफल हो जाता है। सूरत शिखर में रम रही रंकार सुबात, ओ समयो सुख राम केर जन्म मरण गत लग साथ। ओ समयो सुख राम के जन्म मरण लग साथ। जो को वो आनंद आ रियो है, वो जब तक शरीर रही, जब तक वो एक जड़ो आनंद रही। सूरत चौथे पद में रम रही है, यानी निरंकार का अनुभव कर रही है, यही बात है। और महाराज फरमाते हैं कि ऐसा आनंद का अनुभव जब तक शरीर रहता है तब तक वो आनंद रहेगा, तब तक वो आवाज रहेगी। बरस चोई से सुध बहीर कीनी प्राण पुकार। बरस चोई से सुध बही कीनी प्राण पुकार, सुखिया साई सिर जियार गुरु वीरम जिणवार। महाराज रे गुरु महाराज रो नाम वीरम जी महाराज तो अभी महाराज फरमारिया है
संवत 1824 में महाराज की पूर्ण स्थिति हो गई। यही शुद्ध होना वे प्राणों का पुकार करते हैं। इस काम के वास्ते परमात्मा ने गुरु वीरमदास जी महाराज को सिरजा यानी अवतार देकर भेजा। सूरत शब्द बिजोग मन पवना न्यारा रे वे, चारू मिलन संजोग भगत जोग जासू कहे। सूरत शब्द सुमेल मन पवना दोनों गहे, तो लिव लागी जिन बार आठ पोर इमरत चवे। सूरत शब्द मन व श्वासा सब अलग अलग है। सूरत अलग है, शब्द अलग है, मन अलग है, श्वासा अलग है, सब अलग अलग है। इन चारों के मिलन को ही भक्ति योग कहते हैं। जब ये चारों मिलते हैं तो भक्ति योग लग जाता है। सूरत का शब्द से मेल होकर मन व श्वासा उनके साथ होने पर लिव बंद भजन होने लगता है। उस आनंद का आठ पोर अखंड अनुभव होता है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो। अभी देखो अजर लोक है, अजर लोक महाराज कहीं कियो। अजर लोक से मैं चल आया, विपर के घर जामा पाया। विप्र की सब करूं नहीं कोई, आविद जान लखो नर मोई। महाराज फरमा रहे हैं कि अमर लोक से चलकर मैं आया। विप्र ब्राह्मण तो विनय के जगह ब्रह्म की भक्ति करे, जगह पूजा पाठ क्रियाक्रम करे, यानी विप्र कहे। तो महाराज यूं नहीं कियो भी मैं ब्राह्मण घरे जन्मियो, वे कियो मैं ब्राह्मण हूँ, असल विप्र को जायो, असल दूज को जायो। वे क्यों मैं ब्राह्मण हूँ, क्यों महाराज ब्रह्मरी भक्ति करता। महाराज ब्रह्मरी भक्ति करता तो महाराज क्यों मैं ब्राह्मण हूँ, असल दूज को जायो। द्विज मतलब द्विज भी ब्राह्मण ने कहे। तो अटे महाराज कह रहा है विप्र की सब करूँ नहीं कोई, जो को पोटी पादड़ा ब्याह शादियाँ जन्म मरण रा काम वे मैं नहीं करूँ। विप्र की सब करूँ नहीं कोई, आविद जान लखो नर मोई। मेरे को पहचानो। विप्र की सब सभी छिटकाया, राम नाम हृदय में लिव लगाई। राम नाम हृदय लिव लाया, देश देश का हंसा आवे, न्यारी विद्या भाषा के बैंड सुनावे। अबे ये देश अलग अलग है, अते अलग अलग देशना अलग अलग बोली है, अलग अलग रिवाज है, अलग तरह देश है, अलग भाषा है, सब रहन सहन वालों अलग अलग है।